ये बार्सिलोना के लौंडे कर कैसे लेते हैं भाई ये सब? हर बार ये स्टोरी लाइन कौन लिख रहा है भाई? ये जो हैप्पी एंडिंग हो रही ना हर बार हर मैच में, ये कैसे हो जा रही भाई? और अच्छी बात है भाई, हो रही है भाई, अच्छी बात है हो रही है भाई। ये सीरियसली भाई, इस गेम को जिसने अपनी आंखों से देखा है ना भाई, स्टैट्स नहीं पढ़े और भाई खाली हाइलाइट्स नहीं देखी ना, तो वो डेफिनेटली कहेगा कि यार ये गेम फंसा हुआ था। और फंसेगा क्यों नहीं भाई? हमारे 5 प्लेयर्स, की प्लेयर्स भाई नहीं खेल रहे थे। रफीनिया नहीं खेल रहा था, ओल्मो नहीं खेल रहा था, आपका भाई फ्रैंकी डियोंग नहीं खेल रहा था, कुबार्सी नहीं खेल रहे थे, एट द सेम टाइम बाल्डे नहीं खेल रहे थे। तो इतने सारे प्लेयर्स जब पिछली गेम में हटे थे और चेंज हुए थे, रोटेशन हुई थी इतने सारे प्लेयर्स की, तो मुझे वो दिन याद है, वो काली रात याद है एक्चुअली। ओसासुना ने हमको 4-2 से रगड़ के पेला था भाई। और वो एक दिन, एक मैच बाद ही हमारा वो मैच हो रहा है दोबारा से, ओसासुना को हमने हरा दिया। उसके बाद ये मैच हो रहा है जिरोना वाला, और भाई थोड़ा सा मुझे डर सा लग रहा था जब मैंने देखी। मेरी तो सूख गई थी। आप भी बताओ कमेंट्स में दोस्तों, अगर आपकी सूखी कि नहीं सूखी। मेरे जब देखा ना स्टार्टिंग लाइनअप, मैंने बोला भाई थोड़ा सा तो ज़्यादा ज़्यादा ओवर रोटेशन हो गई, कहीं हमारी लंका ना लग जाए। मगर भाई जब गेम शुरू हुआ तो ऐसा लग रहा था कि भाई अभी गोल आएगा, तभी गोल आएगा। आया, थोड़ा देर में गोल आया। जनरली 10 मिनट में गोल आता है। थोड़ा गेम फंसा था तो 20 मिनट में गोल आता है, कभी कभी 25 से 30 मिनट में गोल आया था। अब साला ये उस टाइम से भी आगे बढ़ गई बात। अब मैंने लगा यार ये हो क्या रहा है दोस्तों? यहाँ पे चक्कर क्या चल रहा है कि गोल क्यों नहीं कर पा रही है? फिर देखा तो भाई ऑब्वियसली लेफ्ट विंग में राफीना नहीं है, गावी हैं, तो भाई उतना ज़्यादा प्रेशर लेफ्ट विंग से बन नहीं पा रहा है। हमारे लेवेंडोस्की भाई साहब को जिनके चांसेस मिलते हैं कभी कभी वो हक देते हैं। बाय द वे, आज जो लेवेंडोस्की ने बाकी 2 गोल करे हैं हकने के वजह, सिवाय जो साइड साइड कर दिया जाए, तो भाई प्रॉपर 9। और भाई मैं एक बात कहना चाहूँगा आज आप लोगों के सामने, अगर आप लोग देख रहे हैं वीडियो भाई ढंग से देख रहे हैं, और आप नोट कर लेना, मुझे लग रहा है भाई रफीने ओ सॉरी लेवेंडोस्की का फॉर्म हल्का हल्का वापस आ रहा है, हल्का हल्का वापस आ रहा है। जो जिस तरीके से उसने सीजन स्टार्ट किया था, मुझे लग रहा है वो वापस आ रहा है। आप मेरी बात को सीरियसली लेना मत, बट मैं कह देता हूँ अभी, और सीजन के एंड में देख लेंगे भाई। ठीक है, आप मत लेना सीरियसली मेरी बात को भाई, बट मैं कह रहा हूँ भाई ये चीज़ कि हल्का हल्का मुझे लग रहा है वापस आ रहा है। वापस आते हैं भाई। पहला गोल ही नहीं हो रहा, होने को हो रहा है भाई। अब यहाँ बार्सिलोना 35-40 मिनट तक तो 2 गोल कर देती है, 3 गोल कर देती है, अभी तक गोल ही नहीं हो रहा है। आता है गोल भाई, कब आता है? 44 मिनट के आसपास गोल आया। वो भी भाई कैसा गोल आया ये समझ में नहीं आया किसी को भी, कि भाई ये लामिन यमाल गोल किया है, ये ओन गोल हुआ है। इन द एंड फिर बाद में हाथ लगा था उसका, उनके डिफेंडर का, गोल आ गया। अच्छी बात है भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी फर्स्ट हाफ में जाने से पहले। कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस, देखो भाई हमारे 5 प्लेयर, की प्लेयर्स नहीं खेल रहे हैं, बट उसके बावजूद भी बार्सिलोना की सोल गेम में थी कहीं ना कहीं। हम अटैक पे अटैक बनाए जा रहे थे। मतलब आई डोंट थिंक 50 मिनट्स तक या फिर पहले हाफ तक एटलीस्ट जीरोना कहीं भी गेम में थी। वो थोड़ा मोड़े चांसेस बना रही थी, बट वो गेम में नहीं थे डेफिनेटली। और जो पहला हाफ हमने खेला भाई, वो बिल्कुल ऑब्वियसली क्वालिटी नहीं थी इस चीज़ में, इस टीम में क्वालिटी नहीं थी, बट उसके बावजूद जो एफर्ट्स थे, जो भाई डिटर्मिनेशन था, वो एक्चुअली हमारी जो मेन टीम है, कोर टीम है, उसी का ही दिख रहा था। हम चांसेस बना रहे थे, हमारे अटैकर्स मिस कर दे रहे थे। लामिन यमाल आज बहुत ज़्यादा रन्स उन्होंने बहुत बढ़िया निकाली, बॉक्स के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी ड्रिबल करी, बट इन दी एंड भाई नतीजा कुछ नहीं हुआ। मैं फिर से कहूँगा कि कहीं ना कहीं जो कैटलॉग है लामिन यमाल की, जो बुक है जिससे वो अपना शूट करते हैं, जो उनके गोल करने का तरीका है, उसमें सिर्फ 1 या 2 ही शॉट्स हैं भाई। जो कट बैक करते हैं, थोड़ा सा इंटीरियर में आते हैं बॉक्स के जस्ट बाहर, या फिर जस्ट अंदर बॉक्स के आते ही थोड़ा सा इंटीरियर में आते हैं और वहाँ से शॉट लेते हैं। तो वो एक चीज़ है, आज भी भाई उन्होंने पोस्ट हिट किया। मगर थोड़ा सा मतलब मुझे लग रहा है कि वो एक थोड़ा ऑब्वियस ना हो जाए। ऑब्वियसली भाई लामिन यामाल बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं लेते, तो अभी ऑब्वियस नहीं हो रहा। बट मगर कभी हम लोग आगे डीप जाते हैं ना, तो भाई टीम्स इस चीज़ का खास ध्यान रखेंगे कि लामिन यमाल अगर इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, तो 2 बंदे कवर कर लो उसको, तो दैट मीन्स गोल नहीं हो सकता। तो लामिन यमाल को कहीं ना कहीं शूट, या फिर आप बात करिए गोल, उस चीज़ पे काम करना पड़ेगा। गोल करने के मतलब तरीकों को, और अपने अपनी उस स्किल को इवॉल्व करना पड़ेगा। इसी कसमकस में भाई हमारा फर्स्ट हाफ खत्म होता है। 1 गोल की लीड रहती है, बट वो बहुत ही पतले मार्जिन में रहती है। हमने देखा है कि हमारी डिफेंसिव मिस्टेक्स की वजह से हम लोग जनरली एक गोल तो गेम में दे ही देते हैं। ठीक है, और वो होता वही है, डिफेंसिव मिस्टेक होती, बॉल आगे पास की जाती जो कि लेवेंडोस्की तक पहुंच जाती है। लेवेंडोस्की बॉल लूज कर देते हैं, जा नहीं पाते उस पर, उससे पहले ही भाई उनका जो भी मिडफील्डर है फिर डिफेंडर उससे बॉल विन कर लेते हैं।
बहुत ईज़िली चीपली बॉल निकल के भाई उनके पास चली जाती है। बहुत अच्छा रन बनता है भाई। उनके जो फॉरवर्ड होते हैं भाई वो आके भाई ईज़ी प्यारा-सा गोल मारते हैं, अच्छा गोल मारते हैं बाय द वे। और भाई इसके साथ हो जाती है स्कोर लाइन 1-1। भाई यहाँ आके भाई अपनी थोड़ी-सी टाइट हो गई थी। मानना पड़ेगा भाई दोस्तों, आप और मेरी टाइट हो गई थी यहाँ पे आके। बहुत सारे थे भाई इस सिचुएशन पे आके भाई कोसने लग गए थे हम लोग कि भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है भाई, क्यों इंजर्ड हो गया डैनी ओल्मो, क्यों भाई रफीनिया भाई एक गेम छोड़ के नहीं आ सकता था। मतलब हर किसी की अपनी-अपनी तिकड़म चलने लग गई थी कि क्या हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था। ख़ैर वहाँ से गेम आगे बढ़ता है भाई। ये गोल जो आता है वो 53rd मिनट में आता है और यहाँ से भाई अगली जो इवेंट होता है, बहुत ही अच्छा इवेंट होता है बार्सिलोना के लिए, जहाँ पे फर्मीन लोपेज़ जो कि भाई पूरे गेम में थोड़े ऑफ से दिख रहे थे, वो एक बहुत बढ़िया पास निकाल के देते हैं, बढ़िया तरीके से ढूँढते हैं लेवेंडोस्की को, जो कि बिल्कुल एक बहुत ही टफ कहूँगा मैं भाई, एक प्रॉपर पोचिंग वाला जो भाई रहता है, वो हेडर मारते हैं गोल पे और भाई अच्छा सा गोल निकाल के देते हैं। 2-1 की लीड फिर से आ जाती है 1 गोल की। और यहाँ से मतलब फिर से वापस से वो जो हम लोगों का कॉन्फिडेंस, बार्सिलोना फैंस का वो जो कॉन्फिडेंस आता है कि भाई बार्सिलोना यहाँ से निकाल सकती है। द सोल व्हिच वी वर सेइंग कि भाई वो है बार्सिलोना में, अभी भी है। क्वालिटी ऑब्वियसली नहीं है, मगर बार्सिलोना की वो जो सोल है, जो मेंटालिटी है भाई, विनिंग मेंटालिटी है, वो है, दिख रही है वो गेम में। सारे के सारे फैंस मानते हैं, टीम के इनफैक्ट वो प्लेयर्स मानने लग जाते हैं भाई। प्लेयर्स की मूवमेंट बताती है कि भाई वापस से जान आ गई है। जो थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो डर रहे थे कुछ चीज़ों में, किसी पासेस में बात करी जाए, तो उन सब चीज़ों में भाई वो जान आ जाती है वापस से, जो ये गोल निकल के आता है और उसके बाद पूरा गेम ही चेंज हो जाता है भाई। आप अगर आप उठा के देखें तो भाई इस पर्टिकुलर गोल के बाद हमारा गेम वापस से चेंज हो जाता है। लेवेंडोस्की फिर यहाँ नहीं रुकते भाई, 77 मिनट पे फिर से एक और बहुत ही बढ़िया प्रॉपर 9, जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई जो लेवेंडोस्की जिस चीज़ के लिए फेमस है कि गलती से उसको बॉल सूंघा दो ना भाई तो गोल मार देगा वो। करते हैं भाई, वही करते हैं। व्हाट अ गोल! और मैं फिर से कहूँगा भाई अगेन, लेवेंडोस्की मेरे को लग रहा है वापस से फॉर्म में आ रहा है। तुम बोलोगे नज़र लगा देगा लौंडा, इससे भाई आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। चौथा गोल आता है भाई हमारे फरहान टोरेस, हमारा सुपर सब आता है लौंडा और गोल मार के जाता है। कस्टम हो चुका है भाई ये तो, बिल्कुल मतलब ये तो एकदम स्टैम्प पे लिखी हुई बात हो गई है अब तो फरहान टोरेस के साथ कि वो आएगा गोल मारेगा ही मारेगा लिटरली। ऐसा कोई गेम होगा ही नहीं साला जिसमें वो गोल नहीं मारेगा, ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, तो फरहान आते हैं, गोल मारते हैं और भाई उनको असिस्ट कौन करता है? द गोट हिमसेल्फ भाई, द गोट हिमसेल्फ, गोट मार्टिन लिटरली भाई गोल बना के देता है प्लेट पे फरहान टोरेस को। मतलब प्लेट पे नहीं, बहुत अच्छा। एक्चुअली इसमें मैं बोलूँगा कि फरहान टोरेस की जो एक्यूरेसी रही, जो बढ़िया एकदम फिनिशिंग रही, वो चीज़ मेरे हिसाब से मतलब गोल तो बेसिकली उन्हीं को ही जाता है, ये जो श्रेय है वो जाता है भाई हमारे फरहान टोरेस को, मगर भाई असिस्ट देते हैं यहाँ पे हमारे मिस्टर गोट मार्टिन। तो ये तो रही इवेंट की माला, मैंने जो आपके सामने रख दी। मगर भाई इस गेम में अगर आप उठा के देखेंगे तो पहले 60 मिनट लगभग अगर आप उठा के देखेंगे, वी वर क्रिएटिंग चांसेस। ठीक है, हम लोग चांस बना के हक दे रहे हैं आगे जाके लिटरली। एंड अगर बात करी जाए डिफेंसिव मिस्टेक्स, आज जो अगर हम देखें पासिस की अगर बात करी जाए ना, तो कुछ बेसिक पासेस, एरिक गार्सिया की बात करी जाए, अगर आप बात करी जाए पीछे से, अगर हमारे इनफैक्ट अगर बात करी जाए जेरार्ड मार्टिन भी कभी कभी मिस्टेक कर दे रहे थे, तो मतलब थोड़े मोड़े जो छोटे मोटे पासेस थे जो कि एक्यूरेसी के साथ हमें देने चाहिए थे, वो नहीं हो रहे थे। बट वी कैन अंडरस्टैंड भाई, हमारी कोर प्लेयर्स नहीं है ये, और इनका इतना ज़्यादा चांस नहीं मिलता है कि प्रेशर वाली सिचुएशन में खेला है, तो थोड़ा बहुत समझ में आता है। जैसे मैं कह रहा था कि भाई हमारे टैलेंट नहीं है, बट द सोल इज देयर इटसेल्फ। भाई बार बार मैं सोल पे आ रहा हूँ क्योंकि गेम में दिखा है मुझे, यार आपको दिखा है, मुझे दिखा है, इन सारे प्लेयर्स ने जो कि बेंच से उठ के आए हैं, जो सेकंड थर्ड चॉइस है एक्चुअल में भी देखा जाए तो, अगर देखा जाए पाब्लो टोरे को भी देखा जाए तो भाई फोर्थ चॉइस है बंदा, और वो आके एकदम इंस्टेंट चेंज करता है भाई। 85th मिनट के बाद हम लोग हावी हो गए थे जिरोना पे, और हम लोग सिर्फ मतलब हावी नहीं थे, वी वर डेडली ऑल्सो भाई। हम लोग कितने चांसेस हमने 85 मिनट के बाद बनाए होंगे, मेरे हिसाब से 3 बहुत बड़े चांसेस हमने बनाए होंगे, मेरे को लग रहा है लगभग, जिसमें आई थिंक लेवेंडोस्की में भी, अगर लामिन यमाल ने वो बॉल ऐसी हगी सी नहीं होती तो, और लेवेंडोस्की को पास दिया होता तो मे बी ही कुड हैव स्कोर्ड हैट्रिक ऑल्सो। मगर देखा जाए तो यार मतलब, तो आप लोग समझ रहे हो मेरी बात कि हमारे जो फोर्थ बेंच पे जो प्रीफर्ड पर्सन है, प्लेयर है, अगर बात करी जाए थर्ड प्रीफर्ड पर्सन है एरिक गार्सिया की भी बात करी जाए, ये सारे प्लेयर्स, जेरार्ड मार्टिन हो गए भाई, ये सारे प्लेयर्स अगर आते हैं ना, तो कोई अगर क्वालिटी डाउन होती है वो हो सकता है, मगर भाई मेंटेलिटी एज वेल एज द सोल ऑफ द बार्सिलोना वो ख़त्म नहीं होती है, वो वहीं की वहीं है। अब बात आ जाती है भाई कि क्या हंसी फ्लिक भाई थोड़ा ओवर यूज़ कर रहे हैं कई सारे प्लेयर्स को? मेरे को लग रहा है कि हाँ डेफिनेटली
आप लामिन यमाल को क्यों सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हो भाई? समझ में नहीं आ रहा है। एक यंग बंदा 17 साल का खींचे जा रहे हैं हम लोग उसको, रबड़ की तरह स्पेन ने खींचा है। हमने पिछले गेम में पूरे 90 मिनट्स खिलाए उसको, इस गेम में पूरे 90 मिनट्स खिला रहे हैं। मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है कि क्यों, ये क्या रीज़न है इसके पीछे? हम लोग क्यों पाव विक्टर को क्यों नहीं डाल सकते उसकी जगह पे? बाल्डे का मैं समझ सकता हूँ कि एक रीज़न हो सकता है कि बाल्डे को आपने क्यों डाला, कि कुंडे, और बेसिकली कुंडे को क्यों नहीं हटाया, ये चीज़ समझ में सकता हूँ कि कुंडे को हटाने का रीज़न ये था कि जेरार्ड मार्टिन को हम हटाना नहीं चाह रहे थे, और अगर हम लोग भाई हेक्टर फोर्ड को अगर डाल दें तो भाई बड़ी खिचड़ी सी पक जाती मे बी। तो ये रीज़न हो सकता था, बट लामिन यमाल को क्यों नहीं हटाया गया भाई? मेरे को लग रहा है पेड्री को आप बहुत लेट हटा रहे हो, 88 मिनट पे आप पेड्री को हटा रहे हो। तो दैट इज़ अगेन भाई, मेरे को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें आगे हमको परेशान ना करें भाई। ये जो मिनट्स, एक्स्ट्रा मिनट हमने इन प्लेयर्स को दिए हैं, ये एक्स्ट्रा मिनट्स भाई कहीं उनकी इंजरी का कारण ना बन जाए। मेरे को बस ये है, आप लोग भी प्रेयर करो, मैं भी प्रेयर करूँ कि ऐसा कुछ ना हो। मगर भाई हंसी फ्लिक को समझना पड़ेगा कि भाई थोड़ा सा एक्स्ट्रा यूज़ मत करो भाई ज़्यादा। आपके पास बेंच पड़ी हुई है, आप मैच में ऊपर हो भाई, बहुत ऊपर हो भाई। 3-1 की लीड में आप पड़े हुए और आप तब भी भाई लामिन यमाल को खींचे जा रहे हो। आई थिंक दिस इज़ द ओनली पॉइंट विच आई थिंक जहाँ पे हम लोग आज बुरे रहे। डिसीजन वाइज हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमारे इन सारे प्लेयर्स को रेस्ट देना ही था। जिनकी अगर हमने बात करी, जो 5 प्लेयर्स हमने खिलाए नहीं खिलाए, उनको आज हमें रेस्ट देना ही था भाई। आई डोंट थिंक सो कि कोई खास ऑप्शन था हमारे पास इस चीज़ में। तो अब होप सो भाई अगला मैच हमारा है एथलेटिको मैड्रिड के साथ, उसके लिए हम बहुत ज़्यादा फ्रेश हो और उनको पेलने की तैयारी पूरी कर रखी हो हमने। इसी की भाई विश के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, और अगला जो हम प्रीव्यू वीडियो बनाएंगे वी विल टॉक अबाउट इट, कौन से प्लेयर्स खेल सकते हैं कौन से नहीं। बट आज का गेम वॉज सो गुड, बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं ये भी है कि भाई हमारे जो मेन प्लेयर्स हैं उनको हमें किस तरीके से बचा के रखना है, इस गेम ने हमें प्रूव करके दिखा दिया। बिकॉज द क्वालिटी वॉज नॉट देयर इन दिस गेम। अगर अब तक आप लोगों ने वीडियो देखी होगी तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर हो सके तो दोस्तों सब्सक्राइब कर देना चैनल को और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं एथलेटिको मैड्रिड की प्रीव्यू वीडियो के साथ। बाय।